आपके साथ भी हो रहा है स्कैम। अगर आप स्टूडेंट हो या उनके पेरेंट्स हो, इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को थोड़ा देर और देखो, ठीक है, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। एक एक चीज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी के टाइम जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री में चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है, ठीक है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करने वाला हूँ। इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे आप शुरू से प्रिकॉशन लेके चल सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि मैं भी होम टाउन में आ गया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड की इशू आ रही है। अगर आप IIT या NIT में नहीं जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉलेजेस वाले बता रहे होते हैं, वो कहाँ तक सच है, कैसे 100% प्लेसमेंट का जो COT अभी दिया जाता है वो कैसे पूरा हो सकता है, कॉलेज के अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना चाहिए, ये सब चीजें कहाँ से कर सकते हो, को सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप करना चाहिए, इसको कैसे पॉसिबल आप कर सकते हो। तो बने रहो, लास्ट में आपको मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, वहां से भी जाकर के एक एक सेगमेंट में मूव कर सकते हो और चीजें को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। आपको हो सकता है कि बोर्डिंग लगेगा, लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हो तो ये बोर्डिंग नहीं है, ये आपके लिए है। आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जब तक जॉब नहीं लग जाती है, और जॉब के अंदर भी ये चीजें, ये वीडियो आपको काम आने वाली है। सबसे पहले 4 लाइन का एक स्टोरी में बताऊंगा, ठीक है, उसको समझो, देन आपको चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। स्टोरी ऐसा है कि एक रूम में एक बिल्ली है, ठीक है, और सामने से एक बाघ आ जाती है। तो बिल्ली सोचती है कि मैं अपने आंख पे पट्टी बांध लूंगी तो हो सकता है बाघ हमें नहीं देखेगा और नहीं खाएगा। उसका जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही कम है, क्योंकि बिल्ली अगर आंख पे पट्टी बांध लेती है तो उससे बाघ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाघ ऑलरेडी उसको देख रहा है। हो सकता है बिल्ली बाघ को ना देखे, उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि बाघ हमें नहीं खाएगा। इसका मतलब यही है, इंडस्ट्री के अंदर जो चल रही है वो सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको भी प्लेसमेंट लेना है। तो आपको चीजें जब तक क्लियर नहीं रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप फिर तैयारी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो फैक्ट ये है कि इंडिया में हर साल 15 से 16 लाख स्टूडेंट बीटेक करते हैं अलग अलग ब्रांचेस से। ओवर द 6000 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग, जस्ट ओवर 2 लाख अच्छे जॉब्स लैंड्स करते हैं हर साल। बट अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे बाई एस्पायरिंग माइंड, जो भी अभी के टाइम पे स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ओवर द 95% इंजीनियर्स नॉट एम्प्लॉयबल, मतलब वो जॉब लेने लायक है ही नहीं, उनके पास कई सारे ऐसे स्किल्स नहीं है जो जॉब के अंदर रिक्वायर्ड है। और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। कुछ टॉप के IITs एंड NITs को छोड़ दे तो आपको कई सारे प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे आपकी एडमिशन हुई है, या फिर एडमिशन के लिए आप देख रहे हो, या फिर हो सकता है काउंसलिंग में कम मार्क्स हो उसके थ्रू आप कॉलेजेस देख रहे हो, वहाँ पे आपको 100%, 95%, 99% प्लेसमेंट की सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको तो पता ही होगा NIRF रैंकिंग के बारे में, ये हर साल टॉप 200 कॉलेज को हर कैटेगरीज के अंदर ये रैंकिंग मिलती है, जिसके अंदर IITs, NITs, IIIT टॉप प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। कि NIRF रैंकिंग के अंदर जैसे आप ओपन करोगे, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे दूंगा, तो नंबर 1 पे इस बार जो आई है IIT मद्रास की आई है, रैंक 1, उसको मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हर साल प्लेसमेंट का डेटा यहाँ पे दिया रहता है, कितने स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट में बैठते हैं और कितने बच्चे का प्लेसमेंट लगता है। और आप देख सकते हो यहाँ पिछले 3 से 4 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे, एवरेज निकालोगे तो अप्रॉक्स 77% स्टूडेंट का ही IIT के थ्रू प्लेसमेंट लग रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये NIRF रैंकिंग का डेटा बोल रहा है। आपको मैं PDF का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर खुद से चेक कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कैसे ये प्राइवेट कॉलेज जो NIRF रैंकिंग के अंदर भी नहीं आता है, टॉप 200 के अंदर भी नहीं आता, वो कॉलेज आपको 90%, 95% एंड 100% का फेक प्लेसमेंट क्लेम करता है। खुद सोच सकते हो कि ये फेक प्लेसमेंट रेशियो दिखाते हैं, ये IIT से ज्यादा दिखाते हैं। मींस IIT में बच्चे इतने बड़े एग्जाम्स को क्रैक करके और IIT में जाते हैं, उसके अच्छा यहाँ प्लेसमेंट करा देते हैं। अब सोचिए लाखों बच्चे जो हैं हर साल कोटा में अलग अलग सिटी में एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं जस्ट फॉर क्रैकिंग IITs एंड NIT कॉलेज। इतने सारे पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो ट्राई करते हैं, वहाँ पे अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हैं कि एक अच्छा सा प्लेसमेंट लग जाए, एंड वांट टू सिक्योर देयर कैरियर। और ये है रिजल्ट। ऊपर से कुछ कॉलेज का फी देख के आप शॉक हो जाओगे, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40, 50 लाख तक कॉलेज का फी है। और इतना कुछ देने के बाद जो प्लेसमेंट लगती है 7 लाख की, 8 लाख, तो 1-2 बच्चे का हाईएस्ट प्लेसमेंट लग जाती है। उसी चीज को ये लोग इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के थ्रू एडवर्टाइज करवाते हैं कि हमारे कॉलेज की 3 करोड़ की पैकेज गई है, हमारे कॉलेज की 1 करोड़ की पैकेज गई है। यह एक बच्चे की लगती है, ठीक है, बट उसके ट्रैप में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं कि वहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट ये है, ये है, ये है। एवरेज प्लेसमेंट की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको टॉपर बन के रहना पड़ेगा, देन एवरेज प्लेसमेंट आपको मिलती है। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट को वही 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का जो प्लेसमेंट लगता है, बस उतने में ही सिमट के रह जाते हैं। और फिर कॉलेज के बाद स्टूडेंट स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। आप अपने सीनियर से जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं या फिर बीटेक के 4th ईयर में, उनसे ये सब चीजें समझोगे अच्छे तरीके से बैठ के, तब वो चीजें ये बताएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में हो, देखोगे उनको प्लेसमेंट लग गई, ये हो गई, बहुत अच्छा लगता है। दूर बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, तो वही वाली हाल है, ठीक है। तो आपको चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा। इन्फोसिस के जो चेयरमैन है सुधा मूर्ति, उनके अकॉर्डिंग ओनली 15% स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉलेज के दम पे बाहर में प्लेसमेंट लेते हैं, प्लेसमेंट उन्हें मिलती है। तो इतने सारे प्रॉब्लम है प्लेसमेंट के अंदर, यहाँ पे आप क्या करना चाहिए, आपको कैसे इसको अच्छा कर सकते हो। तो देखो, जो मैंने बताया कि 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं कॉलेज से जो ग्रेजुएशन करके फाइनल होते हैं इंजीनियरिंग करके, तो वो प्लेसमेंट लेने लायक ही नहीं, उनके पास वो स्किल्स मौजूद नहीं होती है।
यहाँ पे एक इस सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट का 100% गारंटी दिया जाता है। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगता 4th ईयर में तो आपका जो भी फी लिया रहेगा 100% वापस कर दिया जाएगा बिना कोई सवाल किए हुए। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले और भी कई सारे फैक्ट्स मैं लेकर के आया हूँ, उसको आप सुनो ध्यान से। दूसरी तरफ मैं बात करूँ, यूपी के अंदर एक वॉचमैन एंड मालिक की जॉब निकलती है। जी हाँ, इसमें आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि लगभग 55 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जो बीटेक वाले स्टूडेंट की संख्या थी वो अप्रॉक्स 50% का था। यहाँ पे MBA, ग्रेजुएशन, मास्टर्स करके लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस डाले थे। तो ये हाल हो गया है। बीटेक करने के बाद लोगों को 8,000, 10,000, 12,000 का जॉब करना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। अब सोचो उनके साथ ये कैसे गलत हुआ, कैसे शुरुआत से हुआ, उनको कब पता चला। उनको अगर पता चल गया होता टाइम रहते हुए, कॉलेज के अंदर हो सकता था थोड़ा और एफर्ट डालता, अदर से कोई कोर्स कर लेता, कुछ ना कुछ करके एक अच्छे कंपनी के अंदर प्लेस हो जाता। लेकिन उनको टाइम रहते हुए चीजें पता नहीं चली। अभी इन्फॉर्मेशन सभी लोग को हर टाइम पे नहीं मिलते। कहावत है ना कि हर बॉल पे चौका और हर टाइम पे मौका नहीं मिलता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मौका मिलेगा कि कैसे आप चीजों को शुरुआत से हैंडल कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ कहाँ पे कमी है जिसको अच्छा किया जा सकता है या फिर आप अपने लेवल पे इसको ठीक कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है कैरिकुलम एंड फैकल्टी। मैक्सिमम कॉलेज का कैरिकुलम 10 से 15 साल पुराना है और अपडेट भी नहीं हुआ है। ऊपर से अभी के टाइम में आपको न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है एंड बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर। सो लेटेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स नहीं है कॉलेज के अंदर। मैक्सिमम कॉलेज वाले सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं। अभी के टाइम जैसे कॉलेज से पास आउट हो गए तो आपको रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ये सब बैकएंड, फ्रंट एंड, ये सब पे काम करना होता है। बट ये किसी भी कॉलेज के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपको जॉब लगेगी क्यों? कंपनीज आपकी डिग्री का करेगी क्या? भाई आज के समय में AI से पूरी दुनिया चेंज हो रही है। इस टाइम पे आपको 10 से 15 साल पुराना सिलेबस पढ़ने को मिलता है। 10 से 15 साल बुक जो प्रिंटेड है वो चीज पढ़ने को आपको मिलेगा। इस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट कॉलेज के अंदर बहुत हेल्पलेस देखने को मिल जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशान देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल बताऊं आपको, नोकिया कीपैड का फोन आपने तो देखा ही होगा। अगर रियल में नहीं तो इंस्टाग्राम के मीम्स पेज पे तो आपको देखने को मिल ही गया होगा। सोच के देखो, अगर कॉलेज के 4 साल के अंदर आपको इस नोकिया के फोन को बनाने की टेक्नोलॉजी समझाई जाए और अचानक से बीटेक कंप्लीट होने में आपको iPhone 14 एंड 15 बनाने को दिया जाए तो क्या कोई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही हाल है आज के मैक्सिमम कॉलेज के कैरिकुलम का। दूसरी फैक्ट की बात करूं, इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो इंडस्ट्री वाले ऐसे कह रहे हैं भाई जो इंजीनियर्स को निकाले जा रहे हैं वो एम्प्लॉयबल है ही नहीं, उनके पास वो स्किल्स है ही नहीं कि उसको रखा जाए। रिसेंटली आपने देखा ही होगा कुछ टाइम पहले कई सारे बड़े टॉप MNCs कंपनी जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, यहाँ से कई सारे इंजीनियर्स को फायर किया गया। ये तो फैक्ट्स है अभी के टाइम का। यही हाल होता है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है कॉलेज के अंदर, आप स्किल्स नहीं सीख रहे हो, इतने सारे प्रॉब्लम है। ये चीज फैक्ट है, ये चीज आपको जानने की जरूरत है कि अगर आप नहीं जानते हो तो इस चीज के बारे में रिसर्च करो, ना कि आपको CSE ब्रांच किसी भी कॉलेज में मिल गया या फिर आप लेने के लिए सोच रहे हो या फिर कॉलेज सर्च कर रहे हो जहाँ पे इजीली आपको CSE ब्रांच मिल जाए और आप वहाँ पे ब्रांच लेके खुश हो जाओ कि हाँ हमें ब्रांच मिल गया, कॉलेज मिल गया, अब हमारी प्लेसमेंट लग गई है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको थोड़ा अंधेरे से दूर हटना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में एक स्टोरी बताई थी आपको बिल्ली वाली, ठीक है, कि वो शेर सामने आ गया फिर भी वो तो लग रहा है कि उसे नहीं खाएगा। तो यही हाल है कि अगर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया, आपको लगता है कि आपकी जॉब अच्छी वाली लग जाएगी, इससे थोड़ा सा दूर निकलो, चीजें समझो। प्रॉब्लम को देखते हुए आपको बहुत सोच समझ के 4 साल का डिसीजन लेना चाहिए जहाँ पे भी आप कॉलेज गए हो या फिर जाने वाले हो। आपने एडमिशन नहीं लिया तो ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हो जहाँ से आप 100% प्लेसमेंट ले सकते हो एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस गेन करके 70% अपने फी का वहाँ से आप 4 साल के अंदर निकाल सकते हो इंटर्नशिप के थ्रू। जी हाँ, मैं फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इंस्टीट्यूट IITN के थ्रू बिल्ड है एंड प्रोवाइड बीटेक कोर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये लोग टैप कर रखे हैं गुड़गांव के एक यूनिवर्सिटी से जो कि UGC अप्रूव्ड है। पूरी डिटेल कैसे एडमिशन होगा, कैसे आपका वहाँ पे 4 साल निकलने वाला है, क्या क्या चीजें वहाँ पे रिक्वायर होती है, तो ये सब चीजें मैं सेकंड पार्ट में आपको बता दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन ये सब रहता है तो जब तक आपको कुछ भी जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के अपना नंबर और नाम डालो, वहाँ से आपको कॉलेज से कॉल आ जाएगा, तो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैं बात कर रहा था फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनका मोटो है जॉब नहीं तो फी नहीं। देखो डिग्री तो जरूरी है ही बट साथ में आपको स्किल्स भी जरूरी है। इतना चीजें आपको मैंने इसलिए बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कैसे? जैसे आप एक 8 सेमेस्टर होता है, हर सेमेस्टर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के ऐसी चीजें पढ़नी होती है जो इंजीनियरिंग के अंदर कोई काम ज्यादा नहीं आता, उस वाले एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को हटाकर तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ कोडिंग्स एंड प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस करती है। ये सब स्किल्स आप सीख जाते हो फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, ये सब तरह का आपको इंटर्नशिप ये प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप 50,000 तक हर महीने में अर्न भी कर सकते हो कॉलेज में रहते रहते, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। एंड स्टूडेंट को इंकरेज की जाती है 3 साल जो होता है फर्स्ट ईयर के बाद, उसमें इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, इंडस्ट्री के अंदर आपको इंटर्नशिप करने के लिए, तो इसका बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है। ये स्कूल्स आपको प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स के ऊपर काम करती है, जैसे AI/ML हो गया, ChatGPT हो गया, ये सब पे फुल्ली आपको वर्क करने को मिलेगा। ROI की बात करें तो आपको कॉलेज के 4th ईयर तक जाते जाते 40% ऑफ फी, आपका जो भी फी आपने इन्वेस्ट किया है उसका 40% कॉलेज के अंदर रहते रहते आप अर्न कर सकते हो। और क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पे 1-to-1 आपको मेंटरशिप मिल जाएगा IITians का, एंड जो अपने इंडस्ट्री के अंदर टॉप में है, जैसे गूगल में, फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन
के अंदर जो टॉप लेवल पे बैठे हैं उनका 1-to-1 आपको मेंटरशिप देखने को मिलेगा। यहाँ पे अनबायस्ड इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 60% का आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी गर्ल्स है उनके लिए एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप रहता है। ये सारी डिटेल्स आपको और अच्छे तरीके से जानना है तो आपको मैं लिंक दे दिया हूँ ऑलरेडी, वहाँ से जाओ, अपना नाम मोबाइल नंबर डालना, वहाँ से कॉल आ जाएगा। सारी चीज़ें आपको 1-to-1 कॉल पे चीज़ें और अच्छे तरीके से समझा दी जाएगी। यहाँ पे 850 से ज़्यादा जो कंपनी है इनके साथ टाइप है, जहाँ पे आपको इजीली प्लेसमेंट लग जाता है इंडिया के अंदर एंड इंडिया से बाहर भी। एंड फिर भी 4 साल के बाद अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, बिना कोई क्वेश्चन किए हुए आपका जो फी आपने सबमिट किया 4 साल के अंदर वो फुल्ली रिफंड की जाती है आपके अकाउंट में। तो ये है इनके मेंटर्स जो कि ग्लोबली वर्क करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर जो भी लीडर्स है ये सब 1-to-1 स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इनका 3 फेज के अंदर आपको कंप्लीट प्लेसमेंट लगाने का एक स्ट्रेटजी बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 के अंदर जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर रहते हो तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ डीएसए, फुल स्टैक, सेल, फ्रंटेड एंड वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपको वर्क कराई जाएगी। फेज 2 के अंदर आपको जैसे सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर होता है, इसमें आपको एक्सपीरियंस कराया जाएगा पेड इंटर्नशिप एट द टॉप टेक कंपनीज में, जहाँ पे आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है एंड एक अच्छा सा आप स्टाइपेंड भी लेते हो। उसके बाद फेज 3 जो इनका है, यहाँ पे आप फाइनल ईयर में जब जाते हो ये स्पेशलाइज करवाते हैं हर एक सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे ये अलग अलग फील्ड में एक्सपीरियंस कराएंगे। जैसे AIML हो गया, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, AIML हो गया, एल्गो हो गया, कई सारे। उसके बाद आपको जो इनके साथ टाइप कंपनी है वहाँ पे आपको प्लेसमेंट करवाती है। बस इतना ही नहीं भाई, अगर स्टार्टअप्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आपको ये फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको वहाँ पे सपोर्ट करेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेक ड्रिवन क्लब्स होता है, AI एंड TEDx भी होता है, ठीक है। उसके बाद रिक्रिएशन क्लब्स भी है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड कल्चरल कोई भी इवेंट होता है उस सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फोकस्ड क्लब है जहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग हो गया या फिर आपका सॉफ्ट स्किल्स जिसको बोलते हैं वो सब कैसे इंप्रूव करना, वो सब सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद इंक्यूबेशन सेल है इनका कॉलेज के अंदर, यहाँ पे आपको जो भी सपोर्ट्स एंड गाइडेंस की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है, कंपनी के अगर CTO से आपको कॉन्टेक्ट करना है तो सारा चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने लास्ट में आपको बताई। यहाँ पे 100% का जो आपको प्लेसमेंट ऑफर ये बेस्ट है, न तो आपको फी रिफंड की जाएगी, ये पूरा गारंटीड रहता है, आपको कागज बना करके मिलेगा। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आपको लगा कि मैंने जो भी पॉइंट्स बताए उसमें से अगर कोई भी सही है तो आप एक लाइक जरूर कर देना, जिससे कि और लोगों को पता चले कि ये सब जो चीज़ें हैं ये रियल में कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम बनती है। तो अगर वीडियो में पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को खराब लगा हो, अच्छा लगा हो, डोंट नो आपको कैसा लगा। आप कमेंट करके हमें बताना कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिला, क्या क्या चीज़ आपको समझ में आई। और मैंने जो शुरुआत में बताया था कि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगी। तो आप लिख करके बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ क्लियर हुआ।